नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो प्लैनेट अंबाला से मैं पंडित गगनदीप शर्मा आपका अपनी नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है चांदी के हाथी के बारे में। लाल किताब का उपाय है चांदी का हाथी रखना। और जो भी लाल किताब को जानते हैं या लाल किताब के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, सबका ख्याल ये है कि जो चांदी का हाथी है वो उपाय राहु के लिए है। बिल्कुल सही बात है, उपाय राहु के लिए ही है। लेकिन क्या वो चांदी का हाथी राहु है? तो इसी विषय पे आज का टॉपिक है हमारा इस वीडियो का। तो आइए थोड़ा समझते हैं लॉजिकली, वैज्ञानिकली और साइंटिफिक वे में समझते हैं, लॉजिकल तरीके से समझते हैं कि आखिर ये चांदी का हाथी जो उपाय है वो राहु के लिए है क्यों, और क्या ये राहु है। तो सबसे पहले इस बात को समझने के लिए आपको दो बातें समझनी पड़ेंगी। ना तो राहु चांदी है, चांदी राहु की धातु नहीं है। राहु की धातु है सिक्का और शीशा, जो हम इसको लेड बोलते हैं, सिक्का बोलते हैं, वो राहु की धातु है। और शीशा जिसमें हम चेहरा देखते हैं वो राहु की धातु है। तो ना तो चांदी राहु की धातु है। दूसरा, हाथी। हाथी का क्या संबंध है राहु से? हाथी का राहु से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जो राहु का वाहन है वो हाथी नहीं है। राहु का वाहन शेर है। अब आप सोचो कि अगर राहु का ये उपाय होता तो राहु का कोई ना कोई लिंक या तो चांदी से होता या हाथी से होता, लेकिन राहु का कोई लिंक ना चांदी से है ना हाथी से है। तो फिर ये उपाय राहु के लिए क्यों दिया जाता है, इसी के बारे में आज आपको बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, बड़ी लॉजिकल चीज़ बताता हूँ। ये जो विशेषकर परिस्थितियों में दिया जाता है, चांदी का जो हाथी है, जब भी आपकी कुंडली में राहु बहुत ज़्यादा खराब होगा, खासकर 5वें भाव के राहु के लिए तो विशेषकर चांदी का हाथी दिया जाता है। और भी 2-3 जगह पे चांदी का हाथी रखने को बोला जाता है। या वर्ष कुंडली में राहु अगर 5वें भाव में आ जाए लाल किताब के अकॉर्डिंग, तो चांदी का हाथी रखने को बोला जाता है। 6 तोले का, कोई 5 तोले का भी बोलता है। तो अब आपको ये बताते हैं कि चांदी का हाथी आखिर है क्या और ये राहु के लिए क्यों यूज़ होता है। चांदी जो धातु है वो किसकी है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। चांदी, और बहुत बड़ी कोई बात नहीं है, बिल्कुल नाम से ही प्रतीत हो जाएगा आपको, चांदी यानी चांद से जो संबंधित धातु है, यानी चांद की जो धातु है वो चांदी है। और जो गज है, जो हाथी है, वो है बृहस्पति का वाहन और लक्ष्मी का वाहन। तो जो चांदी है वो धातु है चंद्रमा की, और जो गज है वो है बृहस्पति का वाहन। बाकी 9 ग्रहों में ना तो वो चंद्रमा का वाहन है, चंद्रमा का वाहन बकरा है, राहु का वाहन है शेर, हाथी है। 3 चीज़ों में काम आता है। हाथी है गणेश जी, हाथी है लक्ष्मी का वाहन, हाथी है बृहस्पति का वाहन। तो लेकिन अब आप सोचोगे कि अब जब मैं आपको बताऊंगा कि जो ये उपाय है, ये जो राहु को शांत करने के लिए चंद्र और गुरु को प्रबल करने का उपाय है, तो आप कहोगे कि अगर हाथी गुरु का वाहन है तो हो सकता है ये जो हाथी है ये लक्ष्मी के लिए या गणेश जी के रूप में रखा जाता हो। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो चंद्र गुरु का जो ये योग बनाया जाता है, इसको बोलते हैं गज केसरी योग। चंद्रमा की चांदी और गुरु का हाथी, जो ये चंद्र गुरु का योग होता है, गज केसरी योग, ये क्या करता है, ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो राहु 5वें भाव में बुद्धि को दिक्कतें देता है,
संतान को दिक्कतें देता है, ऊपरी कसर भी दे देता है अगर ख़राब स्थिति में हो। और जो राहु जो परेशानियां देता है उसको शांत करने के लिए चंद्रमा और गुरु को बल दिया जाता है, क्योंकि जब भी चंद्र गुरु स्ट्रांग हो जाएंगे तो राहु का बैड इफेक्ट जो होता है वो कम हो जाएगा। लाल किताब जिन्होंने लिखी, रूपचंद जोशी जी ने और जो किशन लाल शर्मा जी ने, जिन्होंने भी ये अरुण संहिता, मतलब ये इन्होंने तो इसको कन्वर्ट किया, जो असली ये लिखी लाल किताब वो लिखी रावण ने, और इसका पुराना नाम है अरुण संहिता। और ये इतनी अच्छी लगी, विदेशों में चली गई ये, इधर यवन ले गए इसको, तो वो माणिक को ज़्यादा पसंद करते थे, तो इसलिए उनको लाल बोलते थे। तो इसको भी एक मतलब कीमती किताब, इसको भी एक नाम दे दिया लाल किताब। तो दोस्तों अब आपके शायद थोड़ा बहुत समझ में आया होगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको। राहु के बैड इफ़ेक्ट को कम करने के लिए, राहु गुस्सा देगा तो चांदी चंद्रमा कंट्रोल करेगा, राहु जो पैसे का नुकसान देगा तो बृहस्पति कंट्रोल करेगा। उन दोनों को आपस में मिला दिया तो वो और भी एक प्रबल योग हो गया। वैदिक में इस योग को बोलते हैं गज केसरी योग। गज केसरी योग बनाने के लिए मैंने पिछली वीडियो में आपको यही बताया था, इसीलिए मैंने समझाया था, आप देख लेना, नीचे वीडियो मिलेगी आपको, कि जो लाल किताब है वो वैदिक ज्योतिष ही है। जानकारी के अभाव में, मेहनत ना करने के अभाव में वैदिक ज्योतिष ये मानते हैं कि लाल किताब वैदिक नहीं है। ये गज केसरी योग बनाने का एक तरीका है। जैसे अगर रत्नों के हिसाब से बनाते तो हम मोती और फुखराज इकट्ठा पहना के बना सकते हैं, लेकिन उस टाइम रत्नों को इतना ज़्यादा, जब लाल किताब का ज़्यादा प्रचलन था उस टाइम रत्नों का बहुत ज़्यादा महत्व उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने ये चांदी सोना ये धातुओं को ज़्यादा महत्व दिया। तो हाथी के आकार की धातु, बृहस्पति का वाहन और चंद्रमा की चांदी, दोनों को मिला के एक गज केसरी योग बनाया जाता है दोस्तों। तो आपको कैसी लगी आज की वीडियो? क्या आपको इससे पता चला कि ये चांदी का हाथी जो है ये राहु नहीं है? हाँ, ये राहु के लिए दिया जाता है, लेकिन ये है चंद्र गुरु का योग गज केसरी। कैसी लगी आपकी वीडियो ज़रूर बताना। जय माता दी दोस्तों।